नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। हरि शिवोदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन 7 अप्रैल को अपनी अमेरिका की सनातन धर्म संस्कृति यात्रा के लिए भीलवाड़ा से प्रस्थान किया। स्वामी जी ने बताया कि अपनी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की जाने वाली यात्रा में वे न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन आदि जाएंगे, साथ ही कनाडा भी जाएंगे। अपनी इस यात्रा में भक्तों के घरों में धार्मिक व सामाजिक एवं सांस्कृतिक सत्संग प्रवचन करेंगे। जी, आज से अमेरिका सनातन संस्कृति की यात्रा पे जा रहा हूँ। अमेरिका में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बेंसलम, फिलाडेल्फिया, रोड आइलैंड, बॉस्टन व अन्य शहरों में व कनाडा भी एक दिन के लिए जाएंगे। जो हम अपने मूल सनातन संस्कृति है उसके द्वारा, सत्संग के द्वारा जोड़कर उन भक्तों के छोटे छोटे बच्चों को अपने संस्कृति का बोध अभी से ही देंगे, तभी वो सनातन संस्कृति को समझ जाएंगे कि विदेशों में रहकर भी हमें सनातन से जुड़े रहना है। और ये वैसे तो 2 महीने का कार्यक्रम था, पर राष्ट्रीय उत्सव चल रहा है, लोकसभा के चुनाव हैं, इसलिए लोकसभा के चुनाव के लिए भी मैं वापस जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि राष्ट्रीय उत्सव, लोक उत्सव हमारा ये जो देश का, और ये भी सभी को वोट देना चाहिए। इसी से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और एक साफ और जो निर्णय होते हैं कि आप लोग वोट दें और वोट दिलवाएं, ये प्रक्रिया सभी को जारी करनी चाहिए। इस समय सारे देश में और विशेष रूप से राजस्थान में चेटी चंड का महोत्सव मनाए जा रहे हैं। हमारे आराध्य देव झूलेलाल जी का अवतरण हुआ है 10 जुलाई को। इस निमित्त आज यहाँ भी एक रक्तदान का कार्यक्रम हुआ। सब जगह जाने पर लग रहा है कि सब जगह सनातन की लहर है, लोग हिंदुत्व की लहर है और राममय इस समय वातावरण बना हुआ है। सब लोग इस वातावरण में विकसित भारत को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, इसलिए उसके अनुकूल जन में, कार्यकर्ताओं में और बाकी सब जगह एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचारण भी हुआ है और सब जगह एक उत्साह की झलक है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस सारे वातावरण का एक अनुकूल असर दिखाई देगा। आज भी जैसे यहाँ देखा, कई लोगों ने वो राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन किया है, ऐसे सब जगह कर रहे हैं। तो मैं समझता ये जो लहर है ये निश्चित रूप से देश को आगे ले जाएगी। मेरे को लगता है कि इसका उत्तर तो खैर भाजपा का नेतृत्व देगा, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टियां कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। धर्म जीवन जीने की शैली है। कोई हिंदुत्व के बारे में कोई प्रश्न उठाते हैं, हिंदुत्व का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वह जीवन जीने की शैली है, वह एक जीवन का एक आदर्श है। और आज तो सारा विश्व इस हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको अपनाता जा रहा है। मैं समझा यूएई में यदि एक मंदिर का निर्माण होता है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उसका उद्घाटन करते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि सब जगह एक ये नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ विश्व में जो भारत एक विश्व गुरु था कहते हैं, वो वास्तव में विश्व गुरु की ओर अग्रसर बन रहा है। आप प्रोफेसर रहे हैं सर, उसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाया है और आगे भी लगातार संवाद मैं कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो आने वाला सत्र है उसमें आपको बदलाव दिखेगा। हम थोड़ा इसको अधिक दिन भी चलाएंगे, सार्थक बहस भी होगी और सारे विधायक उसमें सहभागी भी बनेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं को उठाने के लिए जनता उनको चुन करके भेजती है, वहाँ आकर के उनको उठाने का पूरा मौका मिले, इसकी निश्चित मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। और बहुत जल्दी हमारी विधानसभा पेपरलेस भी होने जा रही है। मैं सोचता हूँ शायद आगामी सत्र से पहले, लेकिन आचार संहिता के कारण कुछ दिक्कतें आई, तो आगामी इसी 2024 में हमारी विधानसभा पेपरलेस होगी और पूरे हर विधायक की टेबल पर एक लैपटॉप भी होगा, स्क्रीन भी होगी और हम उस ऑनलाइन सारे प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न पूछना, सारे उसमें बिना पेपर के सारा काम राजस्व बचेगा इससे देश का, सरकार का इसका भी लाभ होगा। और निश्चित रूप से नई टेक्नोलॉजी के साथ राजस्थान विधानसभा भी एक अग्रणी विधानसभा बनने जा रही है।
नगर माहेश्वरी युवा संगठन के नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चित मुंदड़ा एवं महामंत्री सीए अंकित लखोटिया ने अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सोनी को राम मंदिर स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश कोठारे ने भी युवाओं को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर सोनी ने नई टीम को युवाओं के उत्थान के साथ व्यावसायिक विकास पर कार्य करने हेतु मार्गदर्शन दिया। वे समस्त टीम को समाज के विकास कार्य करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर संजय लाहोटी, राजेंद्र मालू, अजय मुंदड़ा, कमल सोनी, शशांक बिड़ला, अमित झंवर, जगदीश लड्ढा, बालू सोनी आदि उपस्थित थे। भिलवाड़ा में 200 सालों से चली आ रही परंपरा को जिनगर समाज ने जीवित रखा हुआ है। इस परंपरा के तहत होली के 13वें दिन जिनगर समाज ने कोड़ामार होली खेली। बता दें कि यहां समाज की ओर से होली खेलने का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले जिनगर समाज के लोग रविवार सुबह ढोल नगाड़ों के साथ गुलमंडी सराफा बाजार में पहुंचने के बाद जमकर होली खेलते। बता दें कि गुलमंडी क्षेत्र से सराफा बाजार में पिछले 200 साल से रंगतेरस के दिन कोड़ामार होली खेली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और देवर और भाभी के अटूट रिश्ते को दर्शाना है। इस परंपरा में भिलवाड़ा जिले और शहर के विभिन्न स्थानों से जिनगर समाज की महिलाएं ढोल नगाड़ों के साथ सराफा बाजार पहुंचती हैं, जहां समाज बंधु उनका हंसी ठिठोली के साथ स्वागत करते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व स्थानीय जिनगर समाज के बुजुर्गों ने रंगतेरस पर कोड़ामार होली के आयोजन को प्रारंभ किया। तब से यह परंपरा बदस्तूर निभाई जा रही है। भिलवाड़ा की कोड़ामार होली यहाँ की शान और परंपरा बन गई है। कोड़ामार होली में 3 कड़ाओं में रंग का पानी डाला जाता है। सूती वस्त्रों में महिलाएं कोड़ा बनाती है और बाद में 3 घंटे तक खेल 3 बार खेला जाता है और अंत में कड़ाओं पर जिसका कब्जा हो जाता है वह इस खेल का विजेता बन जाता है। मनोरंजन के हिसाब से खेले जाने वाली इस होली का पूरी जिनगर समाज को साल भर इंतजार रहता है। परंपरा के तहत पुरुष कड़ाओं में भरा रंग महिलाओं पर डालते हैं और उससे बचने के लिए महिलाएं कोड़े से प्रहार करती हैं। मैं कैलाश सांकला, जिनगर समाज समिति अध्यक्ष भिलवाड़ा। भिलवाड़ा के अंदर जो कोड़ामार होली खेली जाती है वह जिनगर समाज में खेली जाती है, राजस्थान जिला भिलवाड़ा के अंदर, जो कि सराफा बाजार स्थित खेली जाती है और यह लगभग 200 वर्षों से भी अधिक वर्षों से खेली जा रही है। इसका मुख्य जो कारण है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यही इसका कारण है। तो जिनगर समाज महिला और पुरुष द्वारा जो खेली जाती है, भाभी देवर का त्यौहार कहा जाता है। इसे कोड़ामार होली कही जाती है। कोड़ा होता है महिला के हाथ में और डोलची होती है पानी की पुरुष के हाथ में, तो इसलिए कोड़ामार होली कहती है। कोड़े से मारती है महिला और पुरुष उसे पानी से प्रहार करता है महिला पर, तो इसे भाभी देवर का त्यौहार कहा जाता है। यह त्यौहार काफी वर्षों से मनाया जा रहा है और भिलवाड़ा के अंदर एकम से लेकर अमावस्या तक जो होली खेली जाती है उसके अंदर 13 आती है बीच में, उस दिन सराफा बाजार के अंदर जिनगर समाज होली खेलता है। बिजोलिया के मालीपुरा में निजी स्कूल के सामने अधेड़ की लाश मिली। मृतक अपनी बाइक से फिसला हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बिजोलिया मोर्ची में रखवाया है। मृतक की पहचान बड़लियास के एक प्राइवेट स्कूल टीचर मनोज ओझा के रूप में हुई है। एसएचओ गणेश मीणा ने बताया कि पुलिया के नीचे बने स्वागत द्वार के पास बाइक से फिसलकर अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी होने की जानकारी मिली। बाइक के नंबरों के आधार पर उसके मोबाइल नंबरों से परिजनों का पता लगाकर सूचित किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मृतक के भाई राकेश ओझा ने बताया कि बड़ा भाई मनोज ओझा मांडलगढ़ में एक निजी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता है। शनिवार को वह स्कूल में एग्जाम की कॉपी चेक करने की बात कहकर घर से निकला था। देर तक घर नहीं आने पर उसकी तलाश भी की गई। इस दौरान सुबह पुलिस ने उसके एक्सीडेंट की खबर मिली। बिजोलिया वह स्कूल टीचर की नौकरी की बात करने के लिए कह रहा था। घर में उसकी पत्नी और 17 साल की एक बेटी है। अयोध्या में 200 करोड़ की लागत से बनने वाले 400 कमरों के सर्व सुविधा युक्त निर्मित होने वाले शौर्य भवन जनउपयोगी सेवा केंद्र के लिए पूनावाला फिनकॉर्प के मैनेजिंग डायरेक्टर सीए अभय भूतड़ा ने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए 2 करोड़ रुपए का सहयोग भी प्रदान कर दिया है। अयोध्या शौर्य भवन के चेयरमैन एवं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व अध्यक्ष रामपाल सोनी एवं प्रबंध समिति के ट्रस्टीगण ने भूतड़ा का आभार जताते हुए कहा कि भूतड़ा का सहयोग समाज के लिए हर्ष का विषय होने के साथ ही समाज को उनके द्वारा दिए गए सहयोग से गौरव की अनुभूति हुई है। सोनी ने बताया कि भवन निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। सोनी ने बताया कि 7 मंजिला बनने वाले शौर्य केंद्र में विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम, स्वाध्याय एवं शोध हेतु लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, वर्षा जल संरक्षण, योग, प्राकृतिक व आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था व आमजन के ठहरने के लिए सर्व सुविधा युक्त 400 कमरों का निर्माण होगा। अयोध्या में महिषी समाज का शौर्य भवन करीब 200 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। पहले ये प्रोजेक्ट जो है करीब 100 करोड़ के आसपास की लागत से बनने वाला था, परंतु समाज के लोगों के सहयोग को देखते हुए
इसकी अनुमानित लागत जो है वो 200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। इसमें करीब 400 कमरे बनाए जाएंगे, 2 ऑडिटोरियम, एक 800 आदमी की कैपेसिटी का, एक 400 आदमी की कैपेसिटी का, और 2 टावर बनाए जा रहे हैं। सूर्य भवन का निर्माण जो है ये सभी समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा। इसी बात को देखते हुए पुणे पे आधारित जो कंपनी पूनावाला के मैनेजिंग डायरेक्टर से अभयजी भूतड़ा ने इसमें 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की है। 2 करोड़ रुपए उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिए हैं। ये इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है एक ऐसा व्यक्ति जो कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। उसने ये घोषणा जो की है ये समाज के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है। निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इसको अगले 2 सालों में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।